यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। कल कथा के प्रकरण में हम सबने सुना कि देवर्षि नारद ने भगवान व्यास को भगवान की लीलाओं को तथा भक्तों की लीलाओं को ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। समाधिना अनुस्मर तद विशेषितम, ये नारद जी कह रहे हैं कि समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं और भक्तों की लीलाओं का आप स्मरण करें। श्री व्यास जी बैठे बद्रिकाश्रम की पवित्र धरती, जहां आज भी भगवान नर और नारायण तपश्चर्या कर रहे हैं। ये नर नारायण भारतवर्ष के आराध्य देवता हैं। श्री सीताराम जी तो किम पुरुष वर्ष में आराध्य हैं, किंतु भारतवर्ष के आराध्य कौन है? नर नारायण भगवान। व्यास जी ने महाराज ध्यान लगाया, भगवान की लीलाओं का दर्शन किया और उसे उपनिबद्ध किया, अर्थात उन सबको एक जगह रखा लिख करके, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। शौनक ऋषि जो 88,000 ऋषियों के मध्य में मुख्य यजमान है महाराज, ज्ञान यज्ञ के सप्ताह कथा के, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा विशालकाय ग्रंथ इसे श्री सुखदेव जी ने कैसे पढ़ा? क्योंकि सुखदेव जी या कोई भी संत महात्मा जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो गृहस्थों के यहाँ उतने ही देर तक रुकते हैं जितना समय लगता है गाय को दुहने में। यदि महिलाएं गाय दुह रही हैं तो प्रतीक्षा करेंगे, और रोटी बना रही हैं तो श्री हरे या जय श्री कृष्ण या जय श्री राम बोल करके देखेंगे, रोटी सेकने में लग गई तो महाराज चल देंगे। किंतु गाय दुह रही है तो प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि गाय जब पन्हाती है तभी दूध निकलता है, और नहीं पन्हाएगी तो या बीच में गड़बड़ हो गया तो फिर दूध नहीं निकल सकता है। तो केवल
गोदोहन समय तक ही रुकने वाले श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों वाले इस विशाल काय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कैसे किया? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। परीक्षित जी क्या है? भारतवर्ष के एक छत्र सम्राट हैं। तो सम्राट सब कार्य को छोड़ करके 7 दिन भागवत कथा सुनने में कैसे लग पाया? आप देखिए, आप लोग गृहस्थी हैं, खेतों में कार्य है, घर में कार्य है, तो समय निकाल करके आते हैं, किसी को कुछ कार्य सौंप देते हैं। अब महाराज जो सम्राट है, पूरे भारतवर्ष का राजा है, वो 7 दिन कैसे निकालेगा? और वहां ऐसे कथा नहीं होती थी जैसे अपने यहां हो रही है। अपने यहां मतलब आजकल जैसे कथाएं होती हैं। सूर्योदय से कथा का आरंभ होता था। सुन लीजिए, सूर्योदय जिस समय भगवान सूर्य निकलते हैं उस समय से कथा का आरंभ होता था, और मध्याह्न काल में 2 घड़ी का विश्राम, और उसके बाद कथा फिर चलती थी, और सूर्यास्त तक कथा चलती थी। और जिस समय बीच में विश्राम होता था उस समय कीर्तन होता था। ये कथा 1 घंटा 2 घंटे से नहीं पूर्ण होती है। और भागवत का वक्ता अपने भावों को, मार्मिक रहस्यों को कैसे प्रकट कर सकता है? इसलिए भागवत कथा सुनने की योग्यता होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति तो है ही, आवश्यक है, किंतु उसके साथ साथ समय निकाल करके एकाग्र चित्त से बैठे तब कथा सुन सकते हैं। तो श्री परीक्षित जी ने कथा कैसे सुनी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो महाराज शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, वे तो जंगल में महाराज आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। व्यास जी ने शिष्यों को भेजा और कहा कि कुछ श्लोक का गान इनके समीप जाकर के करना है। अब गए महाराज, तो वहां पर इन्होंने श्लोक का गान किया। 2 श्लोक का गान किया। पहला जो श्लोक गाया उसमें भगवान के मधुर रूप का वर्णन है। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये श्लोक गाय महाराज। बरहापीडम नटवर बपुः, हमारे भगवान बाल कृष्ण का सुंदर स्वरूप। बरह कहते हैं मयूर पिच्छ को, जो मोर का पंखा होता है। देखते हैं ना, लड़कों को मिल जाता है, इधर उधर लेकर खेलते हैं। मोर पंख लगा रखे हैं भगवान। नटवर बपुः, नट कहते हैं भगवान शिव को। नट कौन है? भगवान शिव, क्योंकि तांडव नृत्य करते हैं महाराज। और नटात् भगवतः शिवाद अपि वरः श्रेष्ठः, भगवान शिव से भी जो श्रेष्ठ हैं सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, या भगवान शिव के स्वरूप से भी सुंदर रमणीय जिनका श्री विग्रह है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कर्णयोः कर्णिकारम्, ये जो कान है ना, कान तो 2 होते हैं ना, तो 2 कानों में जब आभूषण पहनते हैं, कर्णपूर तो एक इधर पहनते हैं, बाला वाला पहनते हैं महिलाएं तो इधर पहनती हैं। भगवान एक ही महाराज कर्णिकार का पुष्प लगा रखे हैं और नृत्य करते हैं, चलते हैं। तो इतनी शीघ्रता है प्रभु में कि इधर का कर्णिकार इधर लग जाता है, इधर का इधर,
पुष्प भी सच्चिदानंद घन है और ऐसा सुंदर वस्त्र है महाराज, विद्युत जैसे चमक रहा है, स्वर्ण जैसे विभूषित वस्त्र है। और महाराज लौट रहे हैं गौएं चरा करके। भगवान जब लौट रहे हैं तो ऐसे नहीं लौटते हैं, वेणुनाद कर रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? वंशी। वंशी निनाद भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये वंशी जानते हैं कौन है? आपने कथा खूब सुनी होगी। वंशी जो भगवान के अधरामृत का पान करके, वंशी और कोई नहीं भगवान शिव हैं। कृष्णोपनिषद का अध्ययन जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा, कृष्णोपनिषद में यह चर्चा आई है कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में पधारे तो महाराज धूल धूसरित तनु है, जंगल की धूल उड़ करके पड़ रही है भगवान के ऊपर। तो दंडकारण्यवासी महर्षियों ने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो महाराज सबने उनके सुंदर श्री विग्रह को देख करके यह भावना की कि ये हमारे पति होते और हम इनकी पत्नियां होती तो अच्छा रहता। ये भाव जगह, श्रृंगार भाव। और महाराज सब जाकर के प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से, आलिंगामो भवन्तमिति, हम सब आपका आलिंगन करना चाहते हैं। भगवान श्री राम से कहा ऋषियों ने, ब्रह्मलोक तक की कोई भी वस्तु जिनके मन को लुभा नहीं सकती है, समग्र जगत से जिनको वैराग्य हो चुका है, ऐसे महर्षियों का मन भगवान श्री राम के सच्चिदानंदमय श्री विग्रह को, स्वरूप को देख करके महाराज श्रृंगार भाव से ओतप्रोत हो गया। अर्थात भगवान को पति रूप में चाहे। जो साधु महात्मा थे उनकी बात कर रहा हूं। तो महाराज भगवान ने जब सुना कि ये तो आलिंगन करना चाहते हैं तो भगवान ने कहा कि यूयम गोपिका भूत्वा जन्मांतरे माम आलिंगथ। आप लोग जब हमारा अगला अवतार होगा द्वापर में श्री कृष्ण अवतार, तो गोपियां बन करके मेरा खूब आलिंगन करना, ये भगवान ने कहा। अच्छा, ये जो प्रार्थना करने वाले ऋषि लोग हैं इनके आगे कौन है? सबसे आगे, सबसे आगे भगवान शिव हैं। भगवान शिव सबसे आगे हैं। रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान स्वयं। रुद्रादीनां, भगवान रुद्र, भगवान शिव सबसे आगे हैं। भगवान श्री राम ने कहा गोपियां बन करके आलिंगन करना। भगवान शिव ने कहा कि महाराज हम तो आपके आलिंगन से ही नहीं शांत होंगे, हमें तो आपके अधरामृत का पान करना है। अधरामृत। भगवान श्री राम ने शिव जी से कहा कि अधरामृत का पान करना चाहते हैं? कहे हाँ। कि तो आपको शिव से अशिव बनना पड़ेगा। शिव कहते हैं सच्चिदानंद चेतन को, अशिव बनेंगे आप, जड़ बनेंगे, बांस बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार, मुझे स्वीकार है। बांस बन करके आपको कटना पड़ेगा, यह भी स्वीकार है। आपको जलना पड़ेगा, छिदना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा यह भी स्वीकार है। जब जलेंगे, छिदेंगे तो आपका एक आकार होगा जिसे वंशी कहेंगे, और उसके बाद आप हमारे अधरामृत का पान कर सकते हैं। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इसलिए कृष्णोपनिषद में आया है वंशस्तु भगवान रुद्र। जो वंशी है ना, ये भगवान रुद्र है, साक्षात शिव है। चर्चा चल रही है कि भगवान जब वन की ओर से लौट रहे हैं गौओं को लेकर के, तो रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर, अपने अधर से वेणु निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। अच्छा महाराज बंसी बजाते हुए पहुंचे, कहां पहुंचे? वृंदावन में। वृंदारण्यम, अरण्य कहते वन को, श्री वृंदावन धाम पहुंचे हैं।
अच्छा, वृंदावन धाम कैसा है? कहते हैं स्वपद रमणम, भगवान का जो अपना पद है धाम वैकुंठ, उस वैकुंठ से भी अधिक रमणीय है, सुंदर है श्री वृंदावन धाम। और जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं तो जितने देव हैं सब देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये भावार्थ है बराहपीडम श्लोक का संक्षिप्त। श्री सुखदेव जी ने महाराज जब इसको सुना तो समाधि टूट गई, कान में शब्द पढ़ते ही समाधि टूट गई। कहते हैं कि और सुनाइए। शिष्यों ने कहा कि गुरु जी ने कहा था कि अधिक मत सुनाना। फिर श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि जो अत्यंत कमनीय कलेवर वाला है, जो अत्यंत सुंदर है, ऐसे भगवान को हम अपनी उपासना का विषय कैसे बना सकते हैं, उनकी उपासना कैसे कर सकते हैं? पता नहीं उनमें करुणा कृपा है या नहीं। तब दूसरा श्लोक महाराज गान किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। बकासुर की बहन पूतना ने भगवान को अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके महाराज दुग्ध पान कराया, दूध पिलाया, दूध के बहाने जहर विष का पान कराया। कहते हैं कि विष देने वाली पूतना को भी भगवान ने धाय की गति प्रदान की। इन परमात्मा श्री कृष्ण से अधिक दयालु और कौन हो सकता है? इस प्रकार जब गान किया तो श्री सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए और कहे और सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा कि और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए। व्यास जी के पास लाए और व्यास जी के चरणों में बैठ करके श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। इधर महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्तरा के गर्भ से जो अभिमन्यु की पत्नी है श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है। पांडवों को जब यह समाचार मिला कि भगवान द्वारका धाम से अपने धाम पधार चुके हैं तो महाराज पांडवों को सहन नहीं हुआ और वे भी उत्तराखंड की यात्रा की। उसके पहले उत्तराखंड जाने के पहले श्री परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया और चले गए। श्री परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं। किसी गुप्तचर के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा यह समाचार मिला कि हमारे राज्य में कलियुग ने प्रवेश किया है। एक कलियुग बड़ा खराब युग है। कलियुग पर विजय प्राप्त करने के लिए, कलियुग को दंडित करने के लिए, कलियुग को अपने वश में करने के लिए महाराज ने दिग्विजय आरंभ किया। और महाराज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि एक शूद्र काले वर्ण का पुरुष सोने का मुकुट लगाए हुए एक गाय और बैल को मार रहा है। श्री परीक्षित जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं? इन्हें बाद में पता चला कि बैल के रूप में धर्म है और पृथ्वी देवी जो हैं ये गौ मां के रूप में है, गौ माता के रूप में। कलियुग को इन्होंने दंडित करने के लिए महाराज तलवार निकाली तो आकर के चरणों में गिर पड़ा कलियुग। और जब चरणों में गिर गया महाराज तो महाराज परीक्षित ने उसे अभय दान दिया और कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कलियुग ने कहा, महाराज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं, सर्वत्र आपका ही शासन है, तो हम कहां जाएं? हमें
कोई स्थान दे दीजिए। श्री परीक्षित जी ने कहा कि देखो, जहां लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां जाकर के रहो। जहां जुआ खेलते हैं लोग, वहां कलयुग का निवास है। जहां स्त्री पुरुष एकांत में मिलते हो, मतलब जहां वेश्यालय हो, वहां निवास करो। जहां पर लोग हिंसा करते हैं, मुर्गा मुर्गी काटते हैं, बकरा बकरी काटते हैं, वहां निवास करो। ऐसे ऐसे महाराज बताया। जहां परस्पर वैर करते हैं, वहां निवास करो। तो कलयुग ने कहा कि महाराज ये सब बहुत गड़बड़ चीजें हैं, आप कोई अच्छी जगह भी दे दीजिए। तो महाराज उसने जब ये प्रार्थना की तो श्री परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ण में भी आप रह सकते हो। श्री परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए महाराज गए और संत महापुरुषों के नाम से सुना है, मुख से सुना है मैंने, कि उन्होंने जरासंध का मुकुट धारण कर लिया था अपने सिर पर। अब जरासंध तो ब्राह्मणों का भक्त था, किंतु भगवान का विरोधी था। कलयुग सोने में निवास करने का स्थान पा चुका है, इसलिए जब शिकार खेलने गए तो महाराज सोने में बैठ गया और बुद्धि को विकृत करने लगा। सोने का अर्थ केवल सोना ही नहीं है, सोने का अर्थ है अत्यधिक संपत्ति। जहां बहुत अधिक संपत्ति होती है और यदि वहां भगवान की आराधना न हो तो समझ लो कलयुग का निवास वहां हो जाएगा। राग द्वेष, झगड़ा लड़ाई शुरू। तो महाराज जंगल में गए, दोपहर का समय है, प्यास लगी, तो एक समीक नाम के महर्षि हैं, उनके आश्रम पर पहुंचे, जल की याचना कर रहे हैं। किंतु वे समाधिस्थ थे महाराज, भगवान के ध्यान में डूबे थे, इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तो महाराज पास में पड़ा हुआ एक मृत सर्प था, मरा हुआ सांप समीक के गले में, समीक महर्षि के गले में लटका दिया और वहां से चले आए। समीक का पुत्र है श्रृंगी। श्रृंगी ने महाराज जब देखा तो शाप दिया। श्रृंगी ने शाप दिया है श्री परीक्षित जी को। क्या शाप है? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगरम। ये जिसने इस मर्यादा का लंघन किया है, मेरे पिता के गले में सर्प लटका करके ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मण पूजन की जो एक मर्यादा थी उसका उल्लंघन किया, विपरीत आचरण किया, उसको तक्षक नाग डसेगा। सप्तमे हनि, सप्तमे हनि का अर्थ लोग कहते हैं सातवें दिन। आप लोग सुने होंगे सातवें दिन। अब सुनिए इसका रहस्य क्या है। सातवें दिन सर्प डसेगा। अब राजा है, लंबा चौड़ा राज्य है, वहां से दूर जाएंगे तब वन मिलेगा, वन में भी जीव जंतु पास में नहीं मिलते महाराज, गंभीर वन में जाना पड़ता है और प्यास इत्यादि लगेगी तो दोपहर का समय तो हो जाएगा। वहां से लौट करके आए, सांप मिला और गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा समीक महर्षि ने कि समाचार सुना दो। 3-4 बजे तक समाचार मिला महाराज। अब 6 दिन बाकी हैं, 7 दिन की कथा कैसे हो। और परीक्षित जी को, जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाना है, राज्याभिषेक करके गए हैं। राज्याभिषेक ये 2-1 घंटे का काम नहीं है महाराज, समुद्र का जल लाना पड़ता है। तो भागवत के टीकाकार जो श्रीधर स्वामी हैं, श्रीधर स्वामी की टीका पर टीका लिखने वाले श्री वंशीधर जी हैं, वो कहते हैं कि सप्तमे हनि, सप्तम शब्द है, सप्तम। सप्त का अर्थ होता है संस्कृत में सप्त माने 7, 7, और मां शब्द है सप्त के आगे। मां को आप गिनेंगे तो प फ ब भ मा,
पांचवा अक्षर है मां, तो 7 5 12, 12वें दिन सांप डसेगा। अब समय है महाराज, राज्याभिषेक कर दिए जन्मेजय का, समाचार संसार में पहुंचा, गंगा जी के तट पर पहुंच गए। साधु महात्मा ऋषिगण जब ये समाचार पाए तो सब आ गए, और श्री सुखदेव जी का भी वहां पदार्पण होता है। श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। अर्घ्यपाद्य निवेदन करने के बाद महाराज श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है? कहते हैं, पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण पुरुष है, जो प्राणी मरणोन्मुख हैं, जिनकी अत्यल्प आयु है, थोड़ी अवस्था आ गई है, उनको क्या करना चाहिए ये आप बतलाइए। तो जितने लोग यहां बैठे हैं ना, ऊपर हो चाहे नीचे हो, यज्ञशाला में चाहे मंत्र पढ़ रहे हो, चाहे यजमान हो, चाहे गांव में हो, महाराज 7 दिन में सब मर जाएंगे। कितने दिन में? 7 दिन में। अब आपको लग रहा होगा 7 दिन में कैसे मरेंगे? परीक्षित जी की 7 दिन की आयु शेष है। परीक्षित जी हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, जो कथा सुनने वाले हैं। हम लोगों की भी आयु कितनी है? 7 दिन की है। 8वां दिन होता है क्या? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 ही दिन में इसलिए सबको मरना है। तो हम सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं कि प्रत्येक जो मरणोन्मुख प्राणी है, जो मृत्यु के मुख में जाएगा, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये प्रश्न किया। यहां तक प्रथम स्कंध है। हम द्वितीय स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। अब महाराज द्वितीय स्कंध जो है, इनके प्रश्नों का उत्तर है। जो इन्होंने प्रश्न किया है कि किसका भजन करना चाहिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जन्मलाभा परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। जितने प्राणी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी लोग हैं, सभी को जन्म का श्रेष्ठ लाभ ये है कि मृत्यु के समय, मरने के समय भगवान का स्मरण हो। अब भगवान के समय, मृत्यु के समय किसका स्मरण होगा? आपको, हमको, जिसका हम आप अधिक अभ्यास करेंगे। अंत में वही बात याद आती है जो हमारे जीवन में अधिक अभ्यस्त होती है, जिसका हमने अधिक अभ्यास किया है। अंत्य स्मृति अभ्यस्त विषयैव भवति। मृत्यु के समय उसी वस्तु का स्मरण होगा जिसका आपने, हमने अभ्यास किया है। अब स्त्री का चिंतन किए हैं तो स्त्री बनेंगे, स्त्री की याद आएगी। मुर्गा मुर्गी धन संपत्ति का चिंतन किए हैं तो मरने के समय धन संपत्ति का स्मरण होगा, तो महाराज चूहा बनेंगे। इसलिए भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। भले आप आधे घंटे करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, किंतु भगवान का स्मरण प्रतिदिन होना चाहिए। अच्छा, भगवान का स्मरण कैसे करें? भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, किसी मंदिर में गए या किसी लीला में आपने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, तो उस स्वरूप को हृदय में बसा लीजिए और उनका स्मरण कीजिए। इस प्रकार
भगवान के स्वरूप का, भगवान का चिंतन ही जीवन का परम लाभ है। द्वितीय स्कंध में सृष्टि का वर्णन है महाराज। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक नहीं 1000 वर्ष तक तपस्या किए महाराज। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी कि ब्रह्मन तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज सृष्टि तो हम करेंगे, किंतु सृष्टि करने में लगेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, इसलिए संसार में हम न फंसें इसके लिए आप कुछ बताएं। तो भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। 4 श्लोकों में भागवत महापुराण, और इसी 4 श्लोक का विस्तार है 18,000 श्लोक। महाराज इसको प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चतुश्लोकी का व्याख्यान बहुत गंभीर है और यहां समझने वाले लोग उस स्तर के हमको नहीं दिख रहे हैं, और समयाभाव भी है। चतुश्लोकी भागवत का संक्षिप्त सार आपको हम बताते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो वस्तु सर्वत्र हो, सदा हो, वही वस्तु नित्य है, उसी का चिंतन करना चाहिए। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब आप देखिए कि इस समय अपने लोग यहां कथा सुन रहे हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो कुछ आपने देखा वो यहां पर दिख रहा है? कोई नहीं है। स्वप्नावस्था की एक भी वस्तु यहां नहीं है। और जिस समय आप स्वप्न देखते हैं वहां पर जागृत अवस्था की एक भी वस्तु नहीं है। शरीर भी नहीं रहता हमारा स्वप्नावस्था में, इसी जैसे दूसरा शरीर रहता है। तो स्वप्नावस्था में जागरण दशा में जो वस्तुएं हैं ये नहीं रहती हैं, और स्वप्नावस्था में जो देखते हैं नदी नाला तीर्थ गुरुजी मामा मामी देखते हैं, ये महाराज सुषुप्ति में नहीं रहते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं ना, जगते कहते बड़े सुख से सोया, तो सुषुप्त अवस्था में स्वप्नावस्था की वस्तुएं नहीं रहती हैं, जागृत अवस्था की वस्तुएं नहीं रहती हैं। किंतु जीव जो है, जो भगवान का अंश है, यह जीव सुषुप्ति में भी रहता है। तभी तो जागकर कहते हैं बड़े सुख से सोया। सुख का अनुभव आपने वहां भी किया। तो कम से कम अपने स्वरूप का स्मरण करना चाहिए कि मैं कौन हूं, और स्वरूप का स्मरण कैसे किया जाए ये मैं परसों बतला चुका हूं, इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं। और जब जीव भगवान का अंश है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में रहता है, और स्थूल शरीर तथा स्वप्नावस्था का शरीर सुषुप्त अवस्था में नहीं रहता है, तो जीव को अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। और हम जिसके अंश हैं उन परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मन आप संसार में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि का कार्य आरंभ किया। ब्रह्मा जी सृष्टि किए तो महाराज 10 पुत्र पैदा हुए, 10। और जानते हैं ब्रह्मा जी के पास कोई पत्नी नहीं थी कि पत्नी से बच्चा पैदा करें। पत्नी से न संतान पैदा होती है, ब्रह्मा जी ने बिना पत्नी के पैदा कर दिया 10। कैसे पैदा किया महाराज? मन के संकल्प से। जो भजन करता है, दान पुण्य करता है, उसके मन में बड़ी शक्ति आ जाती है, वो संकल्प से कुछ भी कर सकता है। अब ब्रह्मा जी ने महाराज सोचा सृष्टि कैसे बढ़े, चिंतन करने लगे। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है ना, इस शरीर में बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हुई और दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। क्योंकि हृदय को बाएं भाग में माना गया है, इसलिए महिलाएं स्त्रियां हृदय प्रधान होती, भावना प्रधान होती महाराज, और पुरुष दाहिने तरफ भाग से पैदा हुआ, इसलिए इसका मस्तिष्क क्या होता है? तर्क प्रधान होता है, बात बात में तर्क करता है। महिलाएं तर्क नहीं, श्रद्धा और भक्ति से कार्य करती हैं। पुरुष तर्क से खूब सोच विचार करेगा।
तो महाराज जो पुरुष पैदा हुआ है उसका नाम है मन, स्वयंभू मन, और जो स्त्री पैदा हुई है उसका नाम है शत्रुपा। दोनों पच पत्नी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, कहे सृष्टि करें कहा। पृथ्वी तो जलमग्न है, प्रलय काल के जल में पृथ्वी डूबी हुई है, हम सृष्टि कैसे करें। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे और भगवान का स्मरण किए। तो महाराज ब्रह्मा जी के नाक से, ये जो नाक है ना, नाक से सालग्राम भगवान जितना बड़ा, इतना बड़ा एक सूकर वाराह प्रकट हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। जो वाराह भगवान की जय नहीं बोलेगा ना, वो अगले जन्म में सुअर बनेगा, सुअर। हाँ, आप समझ लीजिए, इसलिए जय बोलना चाहिए। बोलिए वाराह भगवान की। अभी भी कुछ लोग सुअर बनना चाहते, हाँ नहीं बोल रहे हैं। तो महाराज उन्होंने छलांग लगाई, ब्रह्मा जी ने स्तुति की और महाराज गए और पृथ्वी को लाने लगे। तो मार्ग में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके महाराज जल पर अपने संकल्प से स्थित कर दी। श्री परीक्षित जी तो महाराज राजा थे। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आप हिरण्याक्ष का वध तुरंत सुना दिए, अरे ये बताइए कि भगवान से हिरण्याक्ष का कैसे सामना हुआ, ये हिरण्याक्ष कौन था, थोड़ी ये बात बताइए। कह सुनो, कश्यप जी की 13 पत्नियों में एक पत्नी थी दिति। अब दिति महाराज पहुंची कश्यप जी के पास, गोधूल वेला का समय था, जिस समय सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले महाराज गोधूल वेला का आरंभ हो जाता है। और उस समय स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए महाराज। सहवास करेंगे तो राक्षस संतान होगी। दिति जी पहुंचे, कहीं हमें पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि गोधूल वेला का समय है, सायंकाल का समय है, तुम इस समय पुत्र की कामना से आई हो, थोड़ा रुको। कहीं मैं रुक नहीं सकती, हमें तो पुत्र चाहिए तो चाहिए। कश्यप जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज गर्भाधान किया और गोधूल वेला में पति से संपर्क किया है तो उदर में भगवान के 2 पार्षद आए और वो राक्षस के रूप में आए। और कश्यप जी ने कहा कि ये जो 2 तुम्हारे पेट में जो 2 हैं ना, ये संसार में बड़ा अत्याचार करेंगे, त्राहि त्राहि मचा देंगे। तो दिति जी ने सोचा कि ये दुष्ट हैं, इसलिए पुत्र को पैदा ही नहीं किया। 100 वर्ष तक महाराज गर्भ धारण करके रखी थी। अभी आपने सुखदेव जी की चर्चा सुनी, 12 साल तक पेट में थे। दिति मां ने 100 वर्ष तक अपने पुत्रों को जन्म नहीं दिया और अंत में कब तक पेट में रखेंगे। जन्म दिया तो महाराज पेट से जो सबसे पहले निकला है हिरण्याक्ष, सबसे पहले निकला वो छोटा भाई। ध्यान देकर सुनो, पेट से जब जुड़वा संतानें होती हैं, जो पहले निकलता है वो कौन होता है? बड़ा होता है ना। हाँ, पहले निकलने वाला बड़ा भाई होता है, बाद में पैदा होने वाला छोटा होता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले निकला है तो छोटा है, और हिरण्यकशिप बाद में निकला, उसको बड़ा भाई कहा। अब आप बतलाओ, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। जो पेट से पहले निकलेगा जुड़वा संतानों में, वो बड़ा होगा। तो व्यास जी ने तो लिखा, तो कहते सुनो, बाद में पेट से निकलने वाला बड़ा भाई क्यों कहा गया? पहले तो आपको हमें बताएंगे जुड़वा संतान क्यों होती है। जुड़वा संतान क्यों होती है, लड़की ही क्यों होती है, लड़का ही क्यों होता है, नपुंसक क्यों होता है, इन विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा थोड़ा। जब माताएं मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं तो कुछ रातें ऐसी आती हैं जिनमें इनमें रजोधर्म बढ़ा रहता है। रज, तो रज जब बढ़ा रहेगा उस समय इनसे इनके गर्भाधान करेंगे तो लड़की होगी। रज और वीर के सम्मिश्रण से संतान का जन्म होता है। तो कुछ रातें ऐसी हैं जिनमें रज की मात्रा बढ़ी रहती है, तो वीर की मात्रा कम हुई, रज की मात्रा अधिक हो गई, तो कन्या का जन्म होगा महाराज, कोई नहीं रोक सकता।
और कुछ रातें ऐसी होती हैं कि रज की मात्रा कम रहती है। उस समय गर्भाधान होगा तो वीर्य की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो महाराज लड़का होगा। और कुछ समय ऐसा है दोनों की मात्रा समान रहती है, उस समय गर्भाधान होगा तो नपुंसक का जन्म होगा। ये हमारे यहां ये सब पहले शिक्षा दी जाती थी। तो महाराज अब जुड़वा संतानें कैसे होती है? रजवीर के मिश्रण से तो संतान होती है, किंतु वायु के प्रकोप से यदि रजवीर के 2 भाग हो गए तो जुड़वा संतानें होंगी। 3 भाग हो जाए तो महाराज 3 संतानें होंगी। जितने भाग होंगे उतनी संतानें होंगी। तो महाराज गर्भाशय में जो महर्षि कश्यप का वीर्य गया और माता दिति के रजस से मिला, तो महाराज उसके 2 भाग हो गए। तो गर्भाशय में जो पहले वाला भाग गया है उससे हिरण्यकशिप का शरीर बना, और जो बाद वाला भाग है उससे किसका शरीर बना? हिरण्याक्ष का शरीर बना। अब गर्भाशय ऐसे है जैसे आप समझ लीजिए कि आप ये पंडाल में बैठे हैं। अब ये पंडाल भर गया, तो पंडाल भर गया है तो पंडाल में जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में निकलेगा, समझे है ना? क्योंकि इधर से जगह नहीं निकलने की, पीछे ही निकलना पड़ेगा, और पीछे लोग बैठे हुए हैं। पीछे वाले जब निकल जाएंगे तो आपको समय मिलेगा निकलने का। ऐसे ही हिरण्यकशिप का शरीर बना गर्भाशय में पहले, और उसके बाद हिरण्याक्ष का शरीर बना। अब गर्भाशय से जब निकलना होगा तो पहले हिरण्याक्ष निकलेगा, उसके बाद रास्ता मिलेगा तो हिरण्यकशिप निकलेगा। तो गर्भ में किसके शरीर का निर्माण पहले हुआ है? हिरण्यकशिप के। इसलिए हिरण्यकशिप बाद में निकला, तो भी गर्भ में इसके शरीर का निर्माण पहले हुआ है, इसलिए इसको बड़ा भाई कहा गया। अब महाराज हिरण्याक्ष ने बड़ा अत्याचार किया। पृथ्वी को इसने प्रलय काल के जल में डुबो दिया। इसी पृथ्वी को लेने के लिए भगवान वराह जब जाने लगे, बहुत दुष्ट था महाराज। देवर्षि नारद से लड़ने गया, हमसे लड़िए। नारद जी ने कहा हम लड़ते नहीं हैं, हमारा काम तो लड़ाना है। तुम जाओ, भगवान वाराह जल मग्न पृथ्वी को लेने गए हैं, उनको रोको, उनसे युद्ध करो। महाराज रास्ते में मिल गया, बड़ी बहस हुई आपस में। वन गोचरो भगवान, तू तो वन में विचरण करने वाला है। वन का अर्थ जल भी होता है, भगवान जल में निवास करते हैं। भगवान का नाम नारायण है ना? नारायण, नारायण का सीधा अर्थ है नारह माने जलम आयनम यस्य सह नारायण, जिसका जल ही घर हो। महाराज युद्ध हुआ, भगवान ने एक झापड़ ऐसा मारा कान के यहां झापड़ लगे ना कान के नीचे बिल्कुल, तो बड़ा दर्द होता है। इसलिए कान के पास कभी भी मत मारिए, गाल पर मारिए। यहां निशाना भी सही बैठता, चट्ट की आवाज भी होगी, और पर्दे वर्दे नहीं फटेंगे, समझे कि नहीं? बच्चों को कान पर मत मारा करो, गाल में से मारना नहीं चाहिए। नहीं, मुर्गा बनाइए उनको धमकाइए, बस इतना है। मारने से महाराज गड़बड़ होता है। तो एक चाटा ऐसा मारा भगवान वराह ने कि इसके प्राण फकेरू उड़ गए, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिए। अब महाराज सृष्टि हुई। स्वयंभू मन के 5 संतानें हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो महाराज देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होगा। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी हैं। इनकी माता का नाम सुनीति है और सौतेली माता का नाम सुरुचि है। महाराज सुरुचि ने कहा तुम सिंहासन पर क्या बैठोगे? बात लग गई, क्षत्रिय बालक हैं, चले गए तपस्या करने। नारद जी मिले, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। महाराज जप करने लगे। पहले तो कुछ फल खाते थे, बाद में जल पी करके रहने लगे। 5 वर्ष की अवस्था है, और बाद में जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु पी करके रहते थे।
भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन के लिए आए हैं महाराज। अच्छा, आप लोग जाते हैं मंदिरों में, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं ना? हाँ, भगवान भी कभी आपके दर्शन के लिए या हमारे दर्शन के लिए आए? कहेंगे नहीं। ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं मधुवन में। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, अपने भक्त ध्रुव के दर्शन की इच्छा से भगवान पधारे हैं। जो भगवान का भजन करता है, उपवास करता है, एकादशी व्रत रखता है, जन्माष्टमी रामनवमी व्रत रखता है, जीवों पर दया करता है, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान पधारते हैं। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानेंगे, बड़ी बहन से झगड़ा करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान नहीं आते हैं। ऐसे लोग पहुंच भी जाएं तो भगवान दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो भगवान का दर्शन यदि चाहिए, भगवान हमारे घर में पधारेंगे, आकांक्षा हो तो हमें व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत कीजिए और जन्माष्टमी रामनवमी त्रयोदशी व्रत कीजिए। व्रत करें तो व्रत में के दिन जो है भोजन कम होना चाहिए, फलाहार करिए और भगवान की उपासना कीजिए। घर में जो लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, तो महाराज भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। माता पिता की आज्ञा मान रहे हैं इसलिए प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता की आज्ञा के कारण ही 14 वर्ष वन में गए थे। आपको पता होगा, भगवान राम अपनी ही पत्नी को अपना सर्वस्व माने, समझ ना? एक पत्नी ने कहा पति से कि आप हमको क्या समझते हैं? कहे पहले तुम बताओ हमको क्या समझती हो? तो पत्नी ने कहा कि हम आपको अपना भगवान समझती हैं। क्या समझती हैं? अपना भगवान। तो पति तो बड़ा दुष्ट था, उसने कहा भगवान तो सबके होते हैं। भगवान क्या होते हैं? भगवान सबके होते हैं। यदि हम भगवान हैं तो दूसरे की पत्नी, दूसरे की भाभी मेरे पास आवे तो रोकती क्यों हो? भगवान तो सबके होते हैं। तो वो कहे कि हम नहीं समझते भगवान। तो ऐसे पति नहीं होना चाहिए। पत्नी को समर्पित हो, पत्नी पति को समर्पित हो, सच्चरित्र हो और व्रत इत्यादि करे तो भगवान स्वयं ऐसे भक्त के समीप आते हैं। ध्रुव जी व्रत कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः गए महाराज। ध्रुव जी से भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ, आप क्या चाहिए? कहे तुम राज्य की इच्छा से आए हो, जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। भगवान जब देते हैं ना तो महाराज नेताओं जैसे 5 साल की मियाद नहीं रहती है कि 5 साल रहो बाद में दर दर भटकते रहो। महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में उच्च पद पर पहुंचे जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। इन्हीं के वंश में महाराज आपको चर्चा मैंने किया, देवहूति मनु जी की पुत्री देवहूति हैं। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि, कर्दम, और सरस्वती नदी के तट पर बिंद सरोवर के समीप महाराज तपस्या करे। 10,000 वर्ष तपस्या किया, व्रत किया, भगवान वहां भी पहुंचे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहे महाराज क्या मांगे? पिताजी ने कहा था कि सृष्टि करना, तो हम सृष्टि करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि सृष्टि जो है बिना पत्नी के तो होगी नहीं, तो पहले आपको अपना विवाह करना पड़ेगा। कर्दम जी ने सोचा कि भगवान ने हमको विवाह के बंधन में फंसाने का मैंने संकल्प सुना दिया कि महाराज विवाह तो हम करेंगे, एक शर्त है। कि क्या? कहे आपको हमारा पुत्र बनना पड़ेगा, आप हमारा बेटा बनना स्वीकार करें, हम विवाह करने को स्वीकार हम करेंगे। भगवान ने कहा पुत्र बनूंगा। महाराज स्वयंभू मन पहुंचे हैं, अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किए और दोनों तपस्या कर रहे हैं। बहुत समय बीत गया। कैसी सेवा कर रही हैं देवहूति जी? भवानी व भवम प्रभुम, जैसे श्री पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती हैं, ऐसे ही
देवहूति जी किसकी सेवा कर रहे? अपने पति की सेवा कर रही हैं। महाराज, पति की सेवा का बड़ा महत्व है। जो नारी पति की पूर्णतया सेवा करती है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, उसे पतिव्रता कहते हैं। और पतिव्रता स्त्री जो चाहे सो कर सकती है। अनुसुईया जी महर्षि अत्रि की पत्नी, बड़ी सेवा करती थी महाराज, पतिव्रताओं में इनका नाम है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी ने अपने अपने पतियों को भेजा अनुसुईया जी के पास और कहा जा करके उनकी परीक्षा लो। तीनों भगवान आए, माता ने देखा तीनों देवता आए हैं, कहे क्या चाहते हैं? कहे हमें भिक्षा चाहिए। कहे ठीक है। कहे भिक्षा में हम दुग्ध पान करना चाहते हैं, आपका दूध पीना चाहते हैं और आप नग्न होकर के दूध पिलाओ हमको। अनुसुईया जी से कहा तो अनुसुईया जी ने कहा तो बड़ा गड़बड़ मामला है। ये लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के और सरस्वती जी के पति हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। मैं पतिव्रता हूं, उनके सामने नंगी कैसे हो? तो महाराज तो पतिव्रता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नग्न होंगी। अब मां अपने बच्चे के सामने, जो दुष्मुहा बच्चा उसके सामने नंगी भी हो जाए तो कोई लज्जा की बात नहीं है। महाराज, पतिव्रता धर्म के बल से तीनों को छोटा छोटा बालक बना दिया, नन्हे मुन्ने, बैठ सकते हैं, चल नहीं सकते, केवल बैठने की योग्यता है। और नग्न होकर के गोद में ले ली, तीनों को दूध पिलाई। अब दूध पिलाती हैं। एक दिन की बात, वहां जब लौट करके नहीं गए तो तीनों देवियां आई और बड़ी क्षमा याचना करते हैं कि हे मां अनुसुईया, क्षमा कर दो, हमारे पतियों को हमें लौटा दो। तो अनुसुईया जी ने कहा कि हमने अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और शिव को बालक बना दिया, तुम तीनों भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इनको ब्रह्मा विष्णु शिव बना दो। तो भगवती पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं, ये मत समझना कि हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि हम आपके संकल्प को तोड़ दें, आपने बालक बनाया, हमको पुनः वैसे कर दे तो ये हमें शोभा नहीं देता है। आपने संकल्प करके इनको बालक बनाया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश से इन्हें बालक बनाया, तो बालक से ब्रह्मा विष्णु महेश आप बना दीजिए। इससे दो बातें होंगी, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को बालक बना सकती हैं और बालक को ब्रह्मा विष्णु शिव बना सकते हैं, ये आपके पातिव्रत्य की महिमा बढ़ जाएगी। श्री अनुसुईया जी ने कहा एवं मस्त। महाराज, बालक से पुनः ब्रह्मा विष्णु शिव बना दिया। यह है पातिव्रत्य धर्म महाराज। तो पतिव्रता है श्री देवहूति जी, सेवा कर रही हैं। बहुत समय बीत गया, करदम जी ने सोचा कि ये विवाह हुआ, विवाह का फल है संतान। संतान नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संतान देना चाहता हूं। तो देवहूति जी ने कहा तपस्वियों के कपड़े पहन करके हम संतान नहीं लेंगे। मैं जैसे पहले राजकुमारी थी, मेरा अद्भुत सौंदर्य था, सुख सुविधाएं थी, वैसे हमको सब चाहिए। तो महाराज, संकल्प से एक विमान की रचना की, कहीं भी आ जा सकता है। और बिंदु सरोवर में स्नान करने को कहा, अंदर गई तो हजारों सखियां दिखाई पड़ी, उबटन किया, रस पिलाया और नवयुवती एकदम दिव्य शरीर से निकली और उस विमान में बैठ करके महाराज विचरण करना आरंभ किया। चैत्ररथ वन जैसे वनों में विचरण की और 9 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याएं? 9। एक कन्या हो गई, 2 हो गई तो लोग परेशान होते हैं कि लड़की की शादी कैसे करेंगे। अरे जिसने लड़की को जन्म दिया है, जिस लड़की ने जन्म लिया है, वो अपने पुण्य को भी लेकर आई है, उसका विवाह भी होगा, समझे? तो महाराज 9 कन्याएं जब हुई, एक साथ हुई। अभी जुड़वा संतान की बात सुने ना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, 9 कन्याएं एक साथ जन्मी महाराज। और कपिल, क्या कहते हैं, करदम जी ने कहा अब हम जाएंगे जंगल। मां ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, ये कन्याएं, इनका विवाह कौन करेगा? विवाह भी तो होना चाहिए। कन्या को पैदा कर दिया, चले गए, बाबा बन गए, ये क्या बात है? आप इनका विवाह कीजिए। महाराज, कपिल भगवान के प्राकट्य का समय हुआ, भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ में आए हैं और महाराज
भगवान प्रकट हुए। इनका नाम कपिल पड़ा। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। देखो, जो कपिल देव के जन्म पर जयकारा नहीं करेगा तो समझ लो कि लड़का होने वाला होगा ना पेट में, और लड़की बन जाएगा। हाँ, और लड़की चाहते हो तो मत बोलो भाई, लड़की भी चाहिए। कन्यादान जीवन का बहुत बड़ा फल है। जिसके कन्या नहीं है समझो कि कुछ कमी है। कन्या होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों में प्रत्येक के 10-10 लड़के थे। कितने? 10-10, और एक लड़की भी सकते। अब आप समझ लीजिए, भगवान भी कन्या चाहते हैं, और कन्या नहीं होगी तो क्या करोगे? लेडी डॉक्टर चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। बहू सुंदर चाहिए, लेकिन कन्या नहीं चाहिए। जब कन्या ही नहीं होगी तो बहू कहां बनेगी भाई? महिला डॉक्टर कैसे मिलेगी? इसलिए कन्या हमें गृहस्थ जीवन में अत्यावश्यक है। तो महाराज कपिल देव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी आए और उनके साथ 10 पुत्र है, 9 पुत्र आए हैं। नारद जी को नहीं लाए क्योंकि नारद जी का विवाह नहीं करना है। कर्दम जी की 9 पुत्रियों के साथ 9 पुत्रों का विवाह हुआ, और जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम कपिल रखा। यह सांख्य शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। स्कूलों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो सांख्य पढ़ाया जाता है उसमें ईश्वर को नहीं माना है। भागवत में जो सांख्य है उसमें ईश्वर है। श्री कर्दम जी ने कहा कपिल देव से कि पुत्र, मेरे कल्याण का साधन क्या है? मेरा कल्याण कैसे होगा? तो श्री कपिल देव जी ने कहा अमृतत्वाय माम भज। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो मेरा भजन कीजिए। कर्दम जी चले गए महाराज भजन करने। श्री देवहूति जी कपिल जी के चरणों में उपस्थित हुई, और महाराज आकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि महाराज आप हमको भी उपदेश करें, हमारा कल्याण कैसे होगा हमको भी बतलाएं। इस प्रकार मां देवहूति ने भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया है। जब महाराज प्रणाम किया तो कपिल देव जी ने पूछा कि मां आप क्या चाहती हैं? स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। संसार रूपी वृक्ष के छेदन के लिए आप कुठार के समान हैं। तो भगवान कपिल ने मां देवहूति को सांख्य योग, भक्ति, ज्ञान सब तथ्य समझाया है, और अंत में जब सब कुछ समझा दिया महाराज, तो कपिल देव ने कहा कि माता जी आज्ञा करो, हम भी वन में जाना चाहते हैं। तो मां का मुंह कुम्हिला गया महाराज। कपिल देव जी प्रणाम करके चले जाते हैं ईशान कोण में। माता महाराज भजन कर रही हैं, व्रत कर रही हैं। इन्हें अपने स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, शरीर का भान ही नहीं रहता है। इन्होंने मुक्ति लाभ किया। अब हम चतुर्थ स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। चतुर्थ स्कंध में महाराज ध्रुव वंश का वर्णन है। ध्रुव वंश में ही महाराज वेन हुए हैं, पृथु हुए हैं। ये जो पृथ्वी नाम है ना, इस धरती का पृथ्वी कहते हैं ना, पृथ्वी, इसका नाम पृथ्वी इसलिए पड़ा है क्योंकि महाराज पृथु ने इसे समतल किया है। बड़ी उबड़ खाबड़ थी, और पहले राजा माने जाते हैं महाराज पृथु। महाराज पृथु ने पृथ्वी का विस्तार किया, और इसके पश्चात महाराज हम आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू मन के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत
का भी जो है वंश चला है। इनके वंश में ऋषभदेव जी हुए हैं, ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। और ऋषभदेव के पुत्र भरत जी हुए हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, 100। अच्छा, ये अपने देश का नाम भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष। इसका नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? स्कूलों में पढ़ाते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। किसके नाम? दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा पढ़ाया जाता है। हम लोगों को भी पढ़ाया जाता, किंतु ये बात सरासर झूठ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने इस भ्रम का प्रचार किया कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वस्तुतः यह बात गलत है। ऋषभदेव के पुत्र जो भरत हैं, इनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार आई है, 3 बार आई है, और बृहन नारदीय पुराण में, अन्य पुराणों में भी ये चर्चा है। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष, अब भारतवर्ष है। पंचम स्कंध में हम चल रहे हैं। पंचम स्कंध में भूगोल और खगोल की चर्चा, भूगोल इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है। तो महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड का निरूपण है भूगोल खगोल में, और इसमें अंत में बतलाया गया है नरक। नरक का नाम सुने हो ना? हाँ, 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है, 28 प्रकार के। महाराज, ऐसे ऐसे नरक हैं। एक नरक ऐसा है जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण जाते हैं। जो ब्राह्मण कुत्ता या गधा पालते हैं, उनके लिए एक विशेष नरक की व्यवस्था है। कंजूसों के लिए एक अलग ही नरक की व्यवस्था है महाराज। और कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी गवाही देते हैं झूठी गवाही, वकालत करते हैं। वकील लोग प्रायः झूठे व्यक्ति को अधिक जिताते हैं। इन लोगों के लिए एक विशेष नरक की व्यवस्था है, उसमें इनको जाना पड़ता है। प्राइवेट नरक है इनका। तो देखिए महाराज, मैंने आपसे कहा कि जो वकील लोग होते हैं ना, ये बड़ा गड़बड़ करते हैं। एक वकील था, उसकी इतनी प्रसिद्धि थी, कैसा ही झूठा मुकदमा क्यों ना हो, मतलब निरपराधी को फंसा देता था और अपराधी को छुड़ा लेता था। तो महाराज, एक गणरिया जानते हो कि नहीं, जो भेड़ चराते हैं। तो गणरिया जो है, किसी ब्राह्मण का 40 रुपया ले लिया, चांदी का 40 रुपया। अब दे नहीं रहा था। ब्राह्मण ने कहा दे दो, कहा नहीं देंगे। ब्राह्मण ने मुकदमा कर दिया। अब जब मुकदमा में दोनों पक्ष के तरफ से वकील किए गए, तो गणरिया एक वकील के पास गया, कहा कि मैंने 40 रुपया लिया है, यदि तुम हमको जिता दो तो 20 रुपया चांदी की तुम्हें दे देंगे। वो तैयार हो गया वकील ने कहा कि जैसा हम कहेंगे वैसे बोलना। वहां जब तुमसे कुछ पूछा जाए, तुम्हें पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो जैसे भेड़ आवाज निकालते ना, ऐसे आवाज निकालना। पूछा तुम्हारा नाम क्या है न्यायालय में, तो कहा बैन। कहे तुम मुकदमा तुम्हारे ऊपर किया गया है, समझते हो? कहा बैन। तो जज ने कहा बे क्यों कर रहा है? तो वकील साहब ने कहा कि महाराज सर, ये गणरिया है, ये भेड़ की आवाज और भेड़ को छोड़कर कुछ जानता ही नहीं, उनकी आवाज निकाल रहा है। महाराज मुकदमा जीत गया, गणरिया मुकदमा जीत गया। वकील साहब पहुंचे और कहे निकालो 20 रुपया, क्योंकि 20 रुपये पर हुई थी शर्त। कहा 20 दो, 20 रुपया। कहता है वकील ने कहा ये क्या मतलब?
गणैया ने कहा कि तुम न्यायालय में सिद्ध कर चुके हो कि मैं बें छोड़कर कुछ नहीं जानता हूं, तो 40 रुपया उसका पचा गया, बें बोलकर 20 तुम्हारा पचाऊंगा। अब तुम ये नहीं सिद्ध कर पाओगे कि मैं बें के अलावा कुछ जानता हूं, उसका भी 20 खा गया। तो महाराज जो झूठी गवाही देने वाले हैं, झूठी वकालत करते हैं, इनके लिए विशेष नरक की व्यवस्था इस प्रकार 28 नरकों की। महाराज नरक है कहां? कोई पूछे नरक कहां है, तो दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे नरक का वर्णन है। नरक वहीं पर है और वहीं अपने लोगों के पितर लोग भी रहते हैं। नरकों की चर्चा जब श्री परीक्षित जी ने सुनी तो महाराज बड़े घबराए और प्रश्न किए। हम 6ठे स्कंध में चल रहे हैं, ये अजामिलोपाख्यान है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि गुरुदेव, आपने जो नरक का वर्णन किया है ना, 28 नरक, मच्छर मारता है उसे भी नरक जाना पड़ता है, तो महाराज इन नरकों से बचने का साधन क्या है ये बतलाइए। देखिए, अधुनेह महाभागो यथैवा नरका नरः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे गुरुदेव, आपने 28 प्रकार के नरकों की चर्चा की। प्राणी कोई न कोई पाप करता ही है, इसलिए संपूर्ण प्राणी नरकों से बचे, इसका क्या उपाय है? श्री परीक्षित जी की बात सुनकर के श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो, वेद में और स्मृतियों में अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन हुआ है। उन पापों को नष्ट करने के लिए जिन जिन प्रायश्चित्तों का वर्णन हुआ है, उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं महाराज, किंतु पाप से जो वासना बन गई है वो नष्ट नहीं होती है, इसलिए प्राणी पुनः पुनः पाप में प्रवृत्त होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है, जिस हंडी में दही रखते हैं, हंडी में दही 1-2 साल रखा गया, अब हंडी से दही आप पूरा निकालो, खूब सर्फ साबुन लगा करके सफाई भी कर दो और धूप में हंडी पलट करके रख दो, सूख जाए, उसके बाद भी सूंघो उसको, तो दही की गंध आती है। समझ रहे हैं ना? दही तो है नहीं, तो गंध क्यों आ रही है? दही चला गया, किंतु दही का संस्कार उसमें पड़ा हुआ है। ऐसे ही प्रायश्चित्त से पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु संस्कार बना रहता है, इसलिए पाप में पुनः पुनः प्रवृत्ति होती है। अब संस्कार जो पाप का पड़ा है, इसे भी नष्ट करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि इसके लिए भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी से कहा कि 28 प्रकार के नरकों से यदि छूटने की इच्छा हो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कहते हैं कि इस विषय में मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूं। कान्यकुब्ज, जिसे कन्नौज कहते हैं, कान्यकुब्ज देश में अर्थात कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चे दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। महाराज, कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। हमारे यहाँ पहले जब नाम रखे जाते थे तो नाम का अर्थ निकलता था अजामिल। अजम भगवंतम असमन्तात मिलत इति अजामिला।
जो भगवान से पूर्ण रूप से मिल जाए। आज यमराज को भी कहते हैं, अजम यमराजम ना मिलती पाप वसाद अपि अजामिला। पाप वश में होकर भी जो यमराज से न मिले, नरक न जाए, उसे अजामिल कहते हैं। महाराज वेदों का बड़ा भारी विद्वान था, स्वाहाकार अग्निहोत्र करता था। एक दिन जंगल में समिधा लेने गया, लकड़ी लेने, तो देखा कि एक शूद्र शराब पी करके एक शूद्रा के साथ, वेश्या के साथ महाराज अश्लील क्रीड़ाएं कर रहा है। इसने देखा तो महाराज मन चलायमान हो गया। वो शूद्र तो चला गया, वेश्या के समीप पहुंचा और कहा कि तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। वेश्या ने कहा कि आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, पिता हैं, सब हमको घर से निकाल देंगे, घुसने नहीं देंगे। कहा मैं सबको निकाल दूंगा। उस वेश्या को लेकर के आया कुलटा को महाराज, माता पिता को घर से बाहर कर दिया और जो पत्नी थी उसको उसके मायके भेज दिया, पिता के घर। महाराज चोरी डाका करता है। महाराज इसकी स्थिति जो है लगभग 88 वर्ष की स्थिति हो गई है। अष्टाशीत्यायुषः समाह, 88 वर्ष बीत चुके हैं। महाराज जो छोटा लड़का है उसमें इसका अधिक प्रेम है। अच्छा, नियम यह है कि पिता का स्नेह होता है बड़े पुत्र में और मां का प्रेम होता है सबसे छोटे पुत्र में अधिक। अजामिल का उल्टा है, सबसे छोटे पुत्र में अधिक प्रेम है। उसका नाम नारायण है। मैं संक्षिप्त वर्णन करके बढ़ रहा हूं। महाराज इतना बड़ा पापी है, जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु का समय तो महाराज सबका आता है, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। इसने देखा कि 3 दूत सामने दिख रहे हैं भाला लेकर के। दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों का फल भुगताने के लिए 3 यमदूत आए। महाराज रोंगटे खड़े हो गए और भयभीत हुआ। मैंने कहा था जिसका अभ्यास करोगे मृत्यु के समय उसी का स्मरण होता है। ये मैं अभी बतला चुका हूं थोड़ी देर पहले। क्योंकि छोटे बालक में अधिक प्रेम था, इसलिए नारायण जो बालक है उसको इसने बुलाना आरंभ किया। नारायण, अब नारायण पुकारो तो मरने के समय आवाज नहीं निकलती है, नारायण ऐसे बोला धीरे धीरे। 4 अक्षर नारायण में है, नारायण 4 अक्षर। और यमदूतों ने जब इनके अजामिल के समक्ष आकर के इसके प्राण को खींचना शुरू किया हृदय से, तो महाराज नारायण 4 अक्षर के शब्द का उच्चारण किया तो महाराज उसी समय भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। और महाराज वारया मास रोजसा, और बड़ी ओजस्विनी वाणी से कहा रुक जाओ रुक जाओ। यमदूतों को रोक दिया। तुम लोग कौन हो जो इसको ले जाना चाहते हो? उन्होंने कहा हम यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, धर्मराज के दूत हो? कहे हाँ। कहे तो धर्मराज के दूत हो, धर्म का लक्षण बताओ, धर्म किसे कहते हैं? ये पूछ लिया महाराज। अब कोई कहा कि जिससे सुख मिलता है उसे धर्म कहते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप ही कहोगे जिससे सुख मिले उसे धर्म कहते हैं। तो दूसरे का जेब काट लिए जाकर के, जेब कतरे लोग, और जेब कतरे को सुख मिला तो वो धर्म हो गया। कहे कि जो उसमें दोनों को सुख मिले वो धर्म है। जेब कतरे को सुख मिला, जिसकी जेब कटी उसे तो सुख नहीं मिला। कहे जो व्यभिचारी स्त्री पुरुष होते हैं दोनों को सुख मिलता है, तो क्या व्यभिचार धर्म है? कहे नहीं, हम नहीं जानते, आप बताओ क्या है। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद शास्त्र, वेद अर्थात श्रुति और स्मृति के द्वारा जिसका प्रतिपादन होता है उसे धर्म कहते हैं। जिसको कहा जाए करो, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म है। मातृ देवो भव, माँ को देवता समझो, धर्म है। पितृ देवो भव, पिता को देवता समझो, ये धर्म है। और जो निषेध किया जाए, चोरी मत करो, मां हिंसा सर्वाभूतानि, वेद का प्रसिद्ध वाक्य है, किसी प्राणी की हिंसा न करो। देखे मुर्गा मुर्गी फट से पकड़ करके खा गए, ये सब गलत बात है, अधर्म है। वेद जो है वो धर्म है।
तो उन लोगों ने पूछा आप लोग कौन है? कि हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं। यमदूतों ने कहा तो इसको हम ले जाएं? कहे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा इसको हम ले जाएंगे, शुद्ध करके लाएंगे, जब ये शुद्ध हो जाएगा, इसने बहुत पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके एक भी पाप नहीं है, ये तो निष्पाप है। यमदूतों ने कहा कि ये निष्पाप है, इसके पाप कहां गए? कि पाप समाप्त हो गए। यमदूतों ने कहा इसने तो कोई प्रायश्चित किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, इसके पाप कैसे नष्ट हुए? कहे 4 अक्षर का नारायण नाम बोला था ना, एतेनैव घोनोऽस्य कृतं सदघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। केवल 4 अक्षर वाले नारायण नाम का उच्चारण इसने किया, इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, इसको आप लोग नहीं ले जा सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कीर्तन किया करो। भगवान के नाम के संकीर्तन से अजामिल बच गया, और जो भगवान के संकीर्तन को करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, वो नरक नहीं जाएंगे। इसलिए हमने नरक की चर्चा आपको सुना दी। नरक जाओगे नहीं तो कम से कम सुन करके ही संतोष कर लो। महाराज, जब यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने नारायण भगवान का नाम लिया है, समझ रहे हैं, इसलिए इसके पाप नष्ट हुए, तो यमदूतों ने पूछा कि ये बताओ, ये जो अजामिल मर रहा था, इसी से क्यों ना पूछ लें? इसी से पूछ लेते हैं कि इसने भगवान नारायण का नाम लिया है कि अपने लड़के का नाम लिया है। आप भी जानते हैं कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने लड़के का नाम लिया है। नारायण लड़के को पुकारा था, तो भगवान का नाम तो लिया नहीं, नारायण लड़के का नाम था, उसका नाम लिया है, तब तो इसको हम लोग ले जाएं नरक। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं ले जा सकते। भगवान का नाम कितने प्रकार से लिया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ध्यान से नहीं सुनोगे ना, ये नामापराध है। भगवान के नाम की महिमा सुन करके भी नाम जप में ना लगाएं तो समझ लो कि कुत्ता कुचिया जरूर बनना पड़ेगा। पुरुष होगा तो कुत्ता बनेगा और स्त्री होगी तो कुचिया बनेगी, कथा सुनने वालों को छोड़ करके। अभी कथा सुने तो कैसे बनेगी? महाराज, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामग्रमशेषाघहरम विदुः। देखिए, वैकुंठ नामक ग्रहण, वैकुंठ भगवान का नाम है। वैकुंठ भगवान का धाम भी है और वैकुंठ भगवान का नाम भी है। कहते हैं कि सांकेत्यम, संकेत से भगवान का नाम लो तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संकेत क्या? लड़के का नाम रख दिए नारायण, लड़की का नाम रख दिया नारायणी, कृष्णा। यदि किसी का नाम रख दिया जाए तो यह भगवान का सांकेतिक नाम है, संकेत से भगवान का नाम लिया जा रहा है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। पारिहास्यम, मजाक में। कोई गया नहाने, देखा बड़ा भारी कछुआ जो है पानी में बैठा है। कछुआ जानते हो ना? अब कछुआ पानी में रहता है, भगवान भी पानी में रहते हैं, नारायण भगवान पानी में रहते हैं, जल में। तो कहा जय हो नारायण भगवान की, व्यंग्य कर रहा है, जल हो घर जिसका। कछुआ को नारायण किए कहा तो परिहास ही तो कर रहा है। परिहास में भी भगवान का नाम ले तो भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन में बाबा। स्तोभ पाद पूर्ति, कहीं पर भगवान का नाम जोड़ दिए। रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है ना, अब अखंड पाठ कर रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, रामा हो रामा, रामा हो रामा जोड़ दिया महाराज। अब ये जो रामा हो रामा आपने जोड़ा तो पाठ तो खंडित हो गया महाराज। यदि भगवान
के नाम को किसी में जोड़ दिया जाए तो भगवान का नाम संपूर्ण पापों का विनाशक होता है। हेलन में व अवहेलना पूर्वक किसी ने कहा भगवान से डरो, भगवान नारायण से डरो, नहीं तो दंड मिलेगा। कह दिया नारायण हमारा क्या करेंगे। इस प्रकार भगवान के नाम का यदि उच्चारण करते हैं तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसने भगवान नारायण का सांकेतिक नाम लिया है, पुत्र का नाम रख दिया था इसलिए लिया है। इसलिए यह भी महाराज क्या होगा, नरक नहीं ले जा सकते। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जिसे कहते हैं कि देखो इसने मरणोन्मुख होकर विवशतावश भगवान का नाम लिया और नरक यातना से बच गया। फिर अजामिल हरिद्वार गया है, वहां जाकर भजन किया, मुक्त हुआ। कहते हैं कि जो अच्छा अजामिल को जब यमदूत पकड़ने आए तो इसने नारायण नाम लिया, भगवान का नाम तो नहीं था, लड़के का नाम था। नामाभास इसको कहते हैं, नाम का आभास। और इसने धर्म का पालन किया था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। जब यमदूत आए उस समय ना तो इसका धर्म इसकी रक्षा करने आया और ना इसके सत्कर्म इसकी रक्षा किए। ज्ञान भी रक्षा नहीं किया और धर्म भी रक्षा नहीं किया। जहां ज्ञान और धर्म रक्षा करने में समर्थ नहीं होते हैं वहां भगवान का नाम नहीं, नामाभास रक्षा कर लेता है। साक्षात नाम की बात ही दूसरी है। तो महाराज ज्ञान और धर्म ये भगवान के नाम की समता छोड़ो, नामाभास की भी समता नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान नाम का जप करते हुए अजामिल महाराज कहां पहुंच गया, भगवान के धाम। अजामिलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्, जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं यदि वे भगवान के धाम चले जाएं तो क्या आश्चर्य है। इस प्रकार जो छठा स्कंध चल रहा था, छठे स्कंध को महाराज पोषण स्कंध कहते हैं। और पोषणम तद अनुग्रह, पोषण भगवान का अनुग्रह है। छठे स्कंध की चर्चा आपके समक्ष की गई। अब हम कल अपने कृष्णावतार ध्यान रखना, कल चौथा दिन है और चौथे दिन में भगवान का चतुर्थ दिन भगवान के अवतार का दिवस होता है। तो कल कृष्ण अवतार की कथा होगी। आज हम कथा को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।